हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नए कानून में कोचिंग सेंटर के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अब कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। पहला नियम है कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकेगा। दूसरा नियम है, यदि कोई भी कोचिंग सेंटर बच्चों को या उनके माता पिता को जो भी परामर्श देता है और उन परामर्श में आकर बच्चों के माता पिता अपने बच्चे का उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा देते हैं या फिर परामर्श में आकर बच्चा स्वयं का एडमिशन उस कोचिंग सेंटर में करवा लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि परामर्श के अनुसार कोचिंग सेंटर में सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह स्टूडेंट कोचिंग पर क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकेगा और ऐसी स्थिति में उस कोचिंग सेंटर को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा से दंडित किया जा सकेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई भी टीचर किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है तो वह जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका उस टीचर को विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, और यदि उस टीचर पर कोई भी क्रिमिनल केस पहले से दर्ज था या फिर बाद में दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह टीचर कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नए कानून के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंटों पर पढ़ने के लिए दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोचिंग सेंटर द्वारा बार बार बच्चों को पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और वे कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि नए कानून में यह बताया गया है कि सभी कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कई कोचिंग सेंटर आवश्यकता से ज्यादा कमरों में भीड़ जमा करके रखते हैं। छठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी कोचिंग सेंटर का कोई भी स्टूडेंट हाईएस्ट रैंक लाता है और यदि कोचिंग सेंटर द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और शहर में रैली निकाली जाती है तो ऐसी स्थिति में नए कानून के तहत उस कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोस्तों, सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हर कोचिंग सेंटर को अपने सभी स्टूडेंट का महीने में एक बार चेकअप कराना आवश्यक होगा कि पढ़ाई के कारण स्टूडेंट डिप्रेशन में तो नहीं चल रहा है। आठवीं महत्वपूर्ण बात है कि यदि नए कानून के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर किसी भी स्टूडेंट को थप्पड़ मार देता है तो ऐसी स्थिति में वह स्टूडेंट कोचिंग सेंटर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत केस दर्ज करवा सकेगा। दोस्तों, इस धारा में 1 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन दोस्तों थप्पड़ मारने से यदि उस स्टूडेंट को गौर उपलब्धि कारित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह स्टूडेंट कोचिंग सेंटर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के तहत केस दर्ज करवा सकेगा और इस धारा में 7 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यदि किसी भी कोचिंग सेंटर द्वारा इन सभी नियमों का
पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नए कानून के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। और दोस्तों, यदि कोचिंग सेंटर दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोचिंग सेंटर के पास आप एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर द्वारा आपको कई प्रकार की फैसिलिटी बताई जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप फीस का अग्रिम भुगतान कर देते हैं और लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि कोचिंग सेंटर ने जो भी सुविधाएं बताई थी वह उनके कोचिंग सेंटर में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नए कानून के तहत वह स्टूडेंट कोचिंग सेंटर से अपनी फीस का भुगतान वापस पा सकेगा। लेकिन दोस्तों, कोचिंग सेंटर द्वारा यदि फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह स्टूडेंट भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत उस कोचिंग सेंटर पर केस दर्ज करवा सकेगा और इस धारा के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यह सभी नियम वहां पर लागू होंगे जहां पर 50 या 50 से अधिक स्टूडेंट बैठकर पढ़ते हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।